लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 3 मैच की ओडीआई सीरीज का आज है फाइनल मुकाबला, डिसाइडर मुकाबला। ये मुकाबला ये तय करेगा कि दोनों में सीरीज कौन जीतेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मुकाबला ये तय करेगा कि हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा हमको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपने मेरा रील्स देखा होगा तो आपको पता चल गया, अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और शायद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट कह लो या फिर टीम से हटाने की बात कह लो, जो भी भाषा रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली हो सकता है कि शायद रोहित शर्मा का ये आखिरी ओडीआई हो। शुभमन गिल का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, सुनना भी नहीं चाहता, जहाँ पे उन्होंने लोगों ने रिपोर्टर ने सवाल पूछा, विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले सकता है, वो डिफेंड नहीं कर रहे थे, बचा नहीं रहे थे रोहित शर्मा को, कह रहे थे कि देखा जाएगा। सो लगभग तय है कि रोहित शर्मा अब अलविदा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। चलो दोस्तों, दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के मजबूत करते हुए हमें ये कहना ही होगा कि आज का मुकाबला हम रोहित शर्मा को ध्यान में रख करके टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा को सपोर्ट करने के लिए देखेंगे। चलो, लॉर्ड्स में होने वाला है मुकाबला, बहुत ज़्यादा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ अंदर से, इसलिए आई होप, मुझे आपको भी पता है, आपका भी पता होगा कि आप लोग भी अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने, जिसने इंडियन क्रिकेट को 16 साल दे दिया, अजीत अगारकर, गौतम गंभीर और जो भी सेलेक्टर्स हैं, उनके पास 16 महीने नहीं है इनको देने के लिए। मैंने कितनी बार बोल रखा है ना, अपने देश में ऐसा ही होता है, अच्छे लोग की इज्जत है ही नहीं भाई। जब तक यूज़ करो फिर यूज़ करके फेंक दो। आपने मोहल्ले में देख लो, अपने खानदान रिश्तेदारों में देख लो, अपने दोस्त यारों में देख लो, ऐसा ही चलता है भाई, सिर्फ यूज़। कंट्री में ही ये सीन भाई, सिर्फ नेताओं की इज्जत है, सिर्फ नेता। लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो नेता बन जाओ, बस बिना कुछ हुए ज़िंदगी में इज्जत कमानी, नेता बन जाओ, अपने देश में नेता बनो बस, और कुछ मत बनो। चलो गाइस, देखते हैं कुछ मुकाबले जो यहाँ पे लॉर्ड्स के मैदान में हुए हैं, और ये तय करेगा कि आज का मुकाबले में पलड़ा जो रहेगा वो किसका भारी रहेगा, पेसर, स्पिनर, बल्लेबाज, अगर बल्लेबाज तो किस में। और फिर हमें स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि हम कितने बल्लेबाज, कितने ऑलराउंडर, कितने विकेट कीपर, और फिर उसी हिसाब से हम कप्तान तय कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने 2 ग्रैंड लीग की टीम भी बनाया, जो कि लास्ट में दिखाऊंगा, पर वो समझ में नहीं आएगा अगर इधर नहीं देखेंगे, नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, क्या है, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 330 मारा था, इंग्लैंड 325 पे 9, लगभग पहुंच गया था पर हार गया। विकेट्स अगर देखा जाए तो पेसर्स ने 9 विकेट मारा था यहाँ पे, और स्पिनर ने जो विकेट मारा था यहाँ पे 6 मारा था। फिर एक और यहाँ पे होता है, इंग्लैंड 312 मारता है और 126 पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ऑल आउट हो जा रही है और 186 रन से जीत जा रही है, बहुत बड़ी बात है। पेसर्स को देखा जाए तो 11 विकेट, यानी सेकंड इनिंग में 9 विकेट पेसर ने निपटा दिया था, इंग्लैंड के पेसर ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का। और स्पिनर की बात की जाए तो 4, यानी पेसर्स का जो पलड़ा दिख रहा है हमें, स्पिनर से बहुत ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला। यहाँ पे इंग्लैंड ने बनाया था 311 और न्यूजीलैंड 211 पे ऑल आउट, यानी ये वाला मुकाबला नंबर 2 और नंबर 3 मुकाबला देखोगे तो दोनों के दोनों बार इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से ज्यादा रन बनाया था, और जब दूसरी टीम आती है तो वो निपट जाती है, और यहाँ पे 100 रन से और यहाँ पे 186 रन से इंग्लैंड टीम जीत रही है, यानी पहले बैटिंग वाली जीत रही है। और अगर आप देखोगे तो पेसर और स्पिनर का देखोगे तो 5-3-8 और यहाँ पे 5-4-9, स्पिनर ने यहाँ पे लगभग बराबरी हासिल किया था, बराबर थे। अच्छा, इंग्लैंड फिर 246 पे ऑल आउट, बार बार यहाँ पे इंग्लैंड जैसी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है, और इंग्लैंड ने फिर इंडिया को भी नहीं छोड़ा और इंडिया को भी 146 पे ऑल आउट कर देती है और 100 रन से मैच जीत जाती है। 6-6 12 विकेट पेसर मारता है, 4 तो 6 विकेट स्पिनर मार के जा रहा है, यानी इंग्लैंड ने बार बार पहले बैटिंग करके सामने वाली टीम को धूल चटाया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। एक बार तो लगभग पहुंच गया था, पर 4 में से 3 बार पहले बैटिंग करके जीत रहा है। अच्छा, आज चारों के चारों मुकाबला आपको देखोगे तो फर्स्ट बैटिंग, ये वाला भी और ये वाला फर्स्ट बैटिंग टीम जीत रही है, यानी लास्ट 4 मुकाबले जो रहे हैं बस फर्स्ट बैटिंग फेवरेट रहा है, ठीक है। और रन भी ठीक ठाक 300 पार हो गया, और टीम ऑल आउट सेकंड इनिंग में हो रही है, यानी सेकंड इनिंग में पेसर गेंदबाज जो रहेगा या जो भी गेंदबाज होगा, स्पिनर को भी ले लो, वो ज़्यादा मायने रखेगा, पहले इनिंग का बल्लेबाज मायने रखे रहेगा, और सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाज रहेंगे वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे। ये हमें इससे स्ट्रक्चर का हमें पता चल रहा है। देख लो, मेरा जो विश्लेषण है बहुत तगड़ा है, जो आपको मैंने बता दिया है। पिछले 4 मुकाबलों में 40 विकेट पेसर ने मारा है, जिसमें से 40 में से 17 और 23 रहा है, सेकंड इनिंग में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वही मैंने बताया ना, सेकंड इनिंग में पलड़ा भारी हो जा रहा है, और स्पिनर 25 विकेट मारा है और 14 और 11 रहा है, मतलब लगभग कह सकते हो बराबर कह रहा है। तो सेकंड इनिंग में पेसर का जो दबदबा देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो मैंने बता दिया सुन लेना, लेकिन ध्यान दो, अगर पिच की रिपोर्ट बदल जाती है, अगर पिच जो है वो बदल जाती है, हरी घास हो जाती है, भूरी घास हो जाती है, धूप निकल जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है, काली मिट्टी होती है, मौसम में बारिश देखने को मिल जाता है,
समीकरण बदल जाएगा। अगर बारिश हो जाएगा तो ये कप्तान टॉस जीत के बैटिंग नहीं करेगा, बॉलिंग करेगा, फिर समीकरण चेंज हो जाएगा। बात समझना। और ये बातें मैं कहाँ बता पाऊंगा? टेलीग्राम पे, और उसी के हिसाब से ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग टीम आपको दे पाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे सीखते रहना है, ग्रैंड लीग जीतते रहना है, ग्रैंड लीग की दहलीज पे आके खड़ा होना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको दहलीज पे ला करके एकदम खड़ा करा दूंगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। ओके, अब चलो क्या करते हैं, हम एक एक करके जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो होगा वो आज के मुकाबले के लिए तगड़ा होगा और उनको हमें लेकर के जाना चाहिए। ठीक, चलो देखो, शुभमन गिल बहुत बड़ा रन मशीन है, आपको पता है। विराट कोहली, याद है ना मैंने बोला था लाइव जब मैं आया था, मैंने क्या बोला था कि विराट कोहली के लिए सबसे ट्रिगर होता है ना, जो ट्रिगर कर दे, गुस्सा दिला दे, वो होता है फ्लॉप होना। जैसे फ्लॉप होता है अगले मैच में मारता है। और 2 मुकाबले मैंने बोला था ना कि बचा हुआ है, 2 मुकाबले में देखना, एक मुकाबले में हो सकता है कि शतक मार जाए, हो सकता है। और पिछले मुकाबले मैंने बोला ना कि देखो इस वाले मुकाबले में तो 60 रन मारने जा रहा है, कम से कम 60 प्लस मारेगा। 65 मारा ना, एकदम 60 प्लस बोला था, 65 मारा जैसे बोला वैसे। सरपंच साहब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गए, बहुत, जब से वो कप्तान बने हैं बहुत जिम्मेदार हो गए हैं। फ्लॉप हो नहीं रहा है, लगातार चल रहा है। केएल राहुल की वापसी यहाँ पे हो सकती है, ईशान किशन जाएंगे। शिवम दुबे पिछले मैच में चला नहीं, इनकी पोल खुल चुकी है गाइस, और ये फ्लॉप हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, फ्लॉप प्लेयर होते जा रहे हैं। एक फ्लॉप प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक फ्लॉप प्लेयर वाशिंगटन सुंदर के तौर पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 फ्लॉप प्लेयर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा, दोनों के दोनों, बट अलविदा लेजेंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद लेजेंड वापस जा रहा है। अब तक फ्लॉप रहा है, पर आज के मुकाबले में क्या करके जाएंगे ये सोचना बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर, दोनों मुकाबला चले हैं, ये कप्तान के दावेदार हमेशा हमारे रहते हैं, पर कौन से इनिंग से अब हम देखेंगे इनको। पहली इनिंग से कप्तान का दावेदार, क्योंकि पहले बैटिंग वाले जो हैं वो अच्छा बैटिंग यहाँ पे चल रही है, सेकंड में ढिमला जा रहे हैं ऐसा। तो सेकंड में जब ढिमलाएंगे, बचाएगा कौन? विराट कोहली बचा सकता है, श्रेयस अय्यर बचा सकता है ऐसा वाला, केएल राहुल बचा सकता है। शिवम दुबे तेज गेंदबाजों के सामने इनका पोल खुल गया है, लेकिन 6 से 7 ओवर लॉर्ड्स के मैदान में 6 से 7 ओवर फेंकते हुए आपको नजर आएंगे। 8 से 9 ओवर बापू फेंकते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपका प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, यानी 10, 10, 20, 10, 30 आपको यही निकल जा रहा है। उसके बाद शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये करीब करीब 16-17 ओवर निकाल देंगे, और 3 ओवर लगभग आपका वाशिंगटन सुंदर निकालेंगे, जिसका कोई मतलब सेंस बनता है नहीं। ठीक है, तो सबका मैंने आपको बता दिया। याद है जसप्रीत बुमराह को बताया था गेंदबाज बहुत तगड़े हैं, लेकिन विकेट लेकर के नहीं जा पाते। क्यों? कारण ये है कि सबको पता है कि इनको संभल के खेलना, तो इनको संभल के खेलते हैं, और यही कारण है कि दोनों मुकाबले में एक एक विकेट। और मैंने यही बोला था गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा ये आपके मेन है, देख लो दोनों मेन गेंदबाजों ने विकेट लिया था। जो बता रहा हूँ लगभग चीज़ें आपको सही होती है, आपको नजर आ रही होंगी, आ रही है। इक्का दुक्का चीज़ें गलत होता है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होता है। भविष्यवक्ता थोड़ी ना भाई कि जो बोल दूंगा पत्थर की लकीर है वो कभी गलत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इंसान है, हमसे गलतियाँ होंगी, बहुत गलतियाँ होंगी, पर अब सीखेंगे गलतियों से। ठीक है, आप देख सकते हो हिटमैन शर्मा, थैंक यू। हिटमैन शर्मा को थैंक यू लिखना बहुत जरूरी है। एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ, जा करके रोहित शर्मा के नाम के आगे एक दिल ऐसा वाला बनाओ जरूर, और थैंक यू रोहित शर्मा जरूर लिखना। अगर आप वाकई इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होगे, रोहित शर्मा के फैन होगे, लिखना जरूर। विराट के भी फैन होगे, धोनी के फैन होगे, जिसके फैन होगे, लिखना जरूर। आज फैन की बात नहीं है, आज दिल और धड़कन जो है हमारे ना टीम के, वो उनमें से एक जा रहा है। डर है कहीं दूसरा वाला भी ना चल जाए। रोहित शर्मा फ्लॉप रहा है, दोनों सीन देख सकते हो, दोनों बार फ्लॉप रहे हैं, है ना, फ्लॉप रहे हैं दोनों बार। शुभमन तगड़ा चला है दोनों बार, कप्तानी का दावेदार है आपका फर्स्ट इनिंग से ना, बहुत अच्छा दावेदार है। विराट कोहली सेकंड इनिंग के दावेदार हमेशा माने जाते हैं, और जब विकेट यहाँ सेकंड इनिंग गिरी, हो सकता है विराट कोहली आपको संभालते हुए नजर भी आ जाएंगे। ईशान किशन का फिक्स है नहीं कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इनकी जगह पे जो आएंगे राहुल आएंगे, और मुझे लगता है कि राहुल आज अच्छी पारी खेलते हुए नजर आपको आएंगे। एक ट्रम्प रहेगा, राहुल आज के मैच का एक अच्छा ट्रम्प है, आप ट्राई करके जाना। श्रेयस अय्यर देख सकते हो, दोनों मैच में अच्छा चले हैं, ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो, लेकर के जाओ। स्मॉल लीग में तो एकदम लेके जाना चाहिए। रिस्क अगर लेना होगा और ये मान के चल रहे हो कि भाई विकेट्स तो गिर जा रहे हैं, सेकंड इनिंग में ढह जा रहे हैं, तो फिर जा करके श्रेयस अय्यर को आप इक्का दुक्का टीम में ग्रैंड लीग में आप चाहो तो रिस्क लेकर के बाहर कर सकते हो। लगातार 2 मुकाबला चला है, हो सकता है कभी कभी फ्लॉप हो जाए, रिस्क है, बाहर करना रिस्क है, बट चाहो तो इक्का दुक्का टीम में ट्राई कर सकते हो। श्रेयस अय्यर को मैं ट्राई करूंगा एक टीम से बाहर करने की, इक्का दुक्का में। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर 52, 0 विकेट और 4 नहीं, मैंने ट्राई करने वाला हूँ। अक्षर पटेल मेरे फिक्स प्लेयर हैं, एकदम फिक्स प्लेयर है। शिवम दुबे आज लॉर्ड्स के मैदान में, मुझे लगता है कि लॉर्ड्स के मैदान में अच्छा ये कर जा सकते हैं, बिल्कुल। आज के मैच में ट्रम्प होगा, क्योंकि लॉर्ड्स का मैदान तेज गेंदबाजों को मदद करता है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आज ट्राई कर सकते हैं शिवम दुबे को, बिल्कुल। गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह, मैंने हमेशा बताया इन 3 में से 2 को ट्राई करना। गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा आप चाहो तो लेकर के जा सकते हो, बट जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो ट्रम्प होंगे, 100% ट्रम्प होंगे। खासतौर से अगर बात करो तो सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में ये बहुत बड़ा ट्रम्प होंगे। आप चाहो तो इक्का दुक्का टीम में आप वाइस कप्तान का भी ट्राई कर सकते हो, कुछ यूनिक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी कप्तानी के दावेदार आपका विराट कोहली यहाँ से दिख रहे हैं और शुभमन गिल दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आज कुछ यूनिक कप्तान बताया, और मैं आगे टीम जब दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा, ऐसे नहीं। चलो पहले जरा देख लो एक बार जरा सा दोस्तों,
एक बार लाइक कमेंट कर दो यार, आप लोग लाइक कमेंट करना भूल जाते हो, मुझे लगता है आप भूल जाते हो वो चीज़, वरना आप लोग अच्छे लोग हो, मुझे पता है अच्छे लोग हो, सारे के सारे अच्छे हो, मेरे जो फॉलोअर्स है जो मुझे फॉलो करते हैं अच्छे हो, भूल जाते हो, कर लो। अच्छा देखो फॉर्म में कौन चल रहा है, जो रूट डबल टिक कर देते हैं ना तगड़े फॉर्म में, ये डबल क्रॉस कर देते हैं, एकदम बेकार हो गया है ये भी, है ना बटलर, बट ऐसे हल्के में नहीं लेना। बैथल, ये तीनों क्या है फ्लॉप गए हैं, इसका एक बार खड़ी कर रहे हैं, एक बार चला एक बार नहीं चला, ऐसा वाला। विल जैक से कहीं ना कहीं ट्रम्प हो सकता है दोस्त, और रन भी बनाएगा, और ऐसे यहाँ पे ट्रम्प हो सकता है लॉर्ड्स के मैदान में, क्योंकि विकेट्स गिरती हैं खासतौर से सेकंड इनिंग में, सेकंड इनिंग की बल्लेबाजी में। सैम करन आपका ट्रम्प ही नहीं फिक्स भी है, और कप्तान क्या नहीं, कप्तान नहीं उप कप्तान का दावेदार आपका अच्छा है। जोफ्रा आर्चर ट्राई करके जाना, पहले इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, आज के मुकाबले में सही रहेगा। साकिब महमूद, गस एटकिंसन, इन दोनों में से आज एक को ट्राई करूँ, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को मैं लेकर के जाऊँगा, इन दोनों में से एक को लेके जाओ। सैम करन वहाँ आपका एक होंगे, 3 काफ़ी हैं, आदिल रशीद को हटा करके जाओ, ये मेरा है। पर सवाल मेरा यही है, बेन डकेट एक ही बार चला है, जो रूट डबल चला है, क्या जो रूट आज फ्लॉप नहीं हो सकता? जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को मैंने बोला है, श्रेयस अय्यर जो रूट में से कोई एक जो हो सकता है आज के मुकाबले में फ्लॉप हो सकता है, होता है नहीं होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर आप ग्रैंड लीग में चाहो तो एक पेरिस लेकर के बात कर सकते हो दोस्तों। और चलो गाइस एक बार इनके रिकॉर्ड्स देखते हैं, बेन डकेट ने किया है 43 वाला किया है, यही मैं बोल रहा था फ्लॉप गया है, बोला था नहीं फ्लॉप गया, तीनों फ्लॉप गए, लेकिन हैरी ब्रुक 76-99, कप्तान का आपका बहुत तगड़ा दावेदार है, वाइस कप्तान या फिर कप्तान जो भी है आपका दावेदार क्या है, बहुत तगड़ा है जो रूट। लेकिन वही है कि यार जब सब इन्हीं को जो रूट को कप्तान बनाएंगे, शुभमन गिल को बनाएंगे, विराट को बनाएंगे, तो रिस्क लेना पड़ेगा, इधर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो श्रेयस अय्यर जो रूट वो रहे हैं जो दोनों मुकाबले में चले हैं, दोनों टीमों में यही 2 प्लेयर रहे हैं जो दोनों मुकाबले में चले हैं, हालांकि शुभमन गिल भी रहा है 31 पे आउट हो गया था, बट ये दोनों में चले, तो आप एक पे रिस्क लेकर के बाहर कर सकते हो, ठीक है। एक का दुक्का टीम में कुछ अलग यूनिक बनाना होगा तब। हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, ये दोनों फ्लॉप हुए ना, इसके बावजूद आज के मैच में एक ट्रम्प है, एक चलेगा, आज हो ही नहीं सकता। सैम करन देख लो क्या किया है, 0 रन 1 विकेट 10 ओवर, है ना, और यहाँ पे 6 ओवर फेंक करके 1 विकेट 26 रन बनाया था। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो विल जैक्स को, सैम करन को वाइस कैप्टन के तौर पर, प्लेयर अच्छा है, बढ़िया है, समझदार है, विकेट भी लेता है, यहाँ पे हो सकता है। विल जैक्स को देखोगे तो 20 ओवर में 20 रन बनाया था, और 7 ओवर फेंक के 1 विकेट नहीं, 30 रन और 5 ओवर फेंक के 1 विकेट, तो ये भी एक तरह का ट्रम्प प्लेयर है। विल जैक्स और सैम करन दोनों ट्रम्प है। गस एटकिंसन ने 23 रन बनाया था और 3 विकेट लिया था पिछले मुकाबले में, एक तरह का ऑलराउंडर ये भी प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर देखो एक बार 1 विकेट, एक बार 3 विकेट ऐसा लेकर के गए, ठीक है। तो गेंदबाज बहुत अच्छा है जोफ्रा आर्चर, नो डाउट, पहला इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, बट पहले इनिंग में गेंदबाजी, फर्स्ट बॉलिंग अच्छी करता है जोफ्रा आर्चर, तो ध्यान देना जोफ्रा आर्चर फर्स्ट बॉलिंग को ज़्यादा प्रीफर करना, रखने की ट्राई करना होगा, रिस्क लेना होगा तो सेकंड ट्राई करना, बाहर करने की। राशिद को रहने देना, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ओवर भी कम कर रहे हैं, आप चाहो ट्राई कर लेना, मैं नहीं रखूंगा। साकिब महमूद की बात की जाए तो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बिल्कुल विकेट टेकिंग गेंदबाज है, 2 विकेट यहाँ से लेकर के गया हुआ है, लेकिन सवाल वही कि कितने प्लेयरों को रखेंगे, सबको तो रखेंगे नहीं। सैम करन एक तेज गेंदबाज है, गस एटकिंसन है, जोफ्रा आर्चर है, साकिब महमूद है, 4 तेज गेंदबाज हो गए, तो सबको मिलेगा नहीं, और फिर राशिद और आपका विल जैक्स भी ओवर शेयर कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से सैम करन आपका एक होगा ऑलराउंडर में, आप देख सकते हो कि ठीक ठाक है। उसके बाद जोफ्रा आर्चर भी एक आपका बढ़िया है, लेकिन अगर ऑलराउंडर में आपको कुछ यूनिक ट्राई करना होगा तो सैम करन की जगह गस एटकिंसन को ट्राई कर सकते हो, और साकिब महमूद को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, और जोफ्रा आर्चर को पहली इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, विल जैक्स को लेकर के जाना, बात समझ में आ गई, ये आप ट्राई कर सकते हो, ओके। बाकी कप्तानी अपकानी का दावेदार देखो तो पहले इनिंग की जो बल्लेबाजी होगी उसी में ट्राई करना। मैंने ग्रैंड की कुछ टीम बनाई, जरा देख लो, और ये मैंने पहला टीम जो डेडिकेट किया है, पता है डेडिकेट करना, वो रोहित शर्मा हमारे किंग, माफ़ कीजिएगा हमारे हिटमैन शर्मा, किंग ऑफ डैडी 100 जो होता है ना, 200, 250, 256 ऐसा वाला, उसका ये किंग है भाई, उसका ये बाप है, इससे बड़े बड़े शतक मारने वाला वर्ल्ड क्रिकेट में माइक अलग पैदा ही नहीं हुआ। मैं बोलूँगा इससे बड़े शतक मारने वाला, रोहित शर्मा से बड़े शतक मारने वाला कोई माइक कलाल धरती पे पैदा हुआ ही नहीं आज तक। रील बना देना इसकी काट करके, चलेगा खूब अच्छा। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब, शुभमन गिल, विराट को हमने रोक दिया है, जॉस बटलर को हम ट्राई कर रहे हैं, जो रूट वापस से कर रहे हैं क्योंकि भाई अच्छा कर रहा है। वाइस कप्तान सैम करन को, बट आप चाहो तो जो रूट को भी वाइस कप्तान बना करके जा सकते हो, सही रहेगा। और यहाँ पे मैंने बोला था ना सैम करन की जगह गस एटकिंसन को ट्राई कर सकते हो, विल जैक्स फिक्स करना, अक्षर पटेल फिक्स करना, जोफ्रा आर्चर, प्रसिद्ध कृष्णा और बरार सिंह, इनको मैंने 6-5 की टीम बनाया। रोहित शर्मा को मैंने कप्तान बना के इधर उप कप्तान सैम करन को बना दिया, बट आप चाहो तो ऑप्शन मैंने दे दिया, उधर कर सकते हो, ओके। एक टीम और देख लो गाइस, ये टीम कैसी लग रही है कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक टीम और जिसमें हम ये मानेंगे कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच है, चाहेंगे तो नहीं हम, पर अगर फ्लॉप भी हो सकता है क्योंकि दोनों मुकाबले में फ्लॉप गए हैं, थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, उस चीज़ को मानना पड़ेगा। फॉर्म से ज़्यादा ना ये गड़बड़ चल रहा है,
जब माहौल ख़राब हो ना, और जब लगता है कि सब कुछ जा रहा है, कुछ है नहीं मेरे पास, जो हमने दिया था 16 साल, वो 16 घंटों के अंदर अब वो ख़त्म होने वाला है ना, तो ये यहाँ पे चलता है जो नहीं भी छिनना रहता है वो भी छिनता चला जाता है आपको। तो रोहित शर्मा को हटाया इसमें मैंने, शुभमन गिल को कप्तान बनाया हुआ है। वाइस कप्तान फिर से वही दिख रहे हैं, पर नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन मैंने जो दे दिया वो दे दिया है। आप चाहो तो इस बार क्या कर सकते हो, शुभमन गिल के साथ आप यहाँ पे जैक को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, विल जैक को ट्राई कर सकते हो इस सैम करन की जगह, ठीक। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन मैंने कर दिया है, मैंने बोला था इन दोनों में से एक को ट्राई करना। इसको हटा करके आप एटकिंसन को रखना और जैक को यहाँ पे ट्राई कर लेना। अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, जी बरार, अय्यर, कोहली और गिल, और बटलर, डकेट को मैं मान के चल रहा हूँ, क्या पता चल जाए। एक मैच तो चला ही है ना भाई, और उसके ऊपर कोई नज़र नहीं डाल रहा है। जिस खिलाड़ी के ऊपर लोग नज़र अपनी नहीं रख रहे हैं, इसको सोच ही नहीं रहे हैं, वो खिलाड़ी अगर चल गया तो आपकी तकदीर बदल देगा। इस बात का ख्याल रखना। ग्रैंड लीग ऐसे ही जीता जाता है कि तकदीर जो बदल देगा वो कौन बदलेगा, यही खिलाड़ी जिसके ऊपर नज़र नहीं रखा जा रहा। समझ में आ गई बात? बाकी देख लो, एक चीज़ बात समझ लेना, जो भी बातें रह जाएंगी टेलीग्राम पे अपन बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इससे दुख और पीड़ा देने वाली बात नहीं है। आज का सब्सक्राइब रोहित शर्मा के नाम, क्योंकि सारे वीडियो के दौरान मैंने सिर्फ रोहित शर्मा की वाहवाही की है, तारीफ़ की है, और ये डेडिकेट जो किया आज का वीडियो मैंने रोहित शर्मा किया। और अगर आप रोहित शर्मा कट्टर फैन होंगे, लाइक करना, कमेंट में रोहित शर्मा दिल और रोहित शर्मा के बारे में कमेंट करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।